हेलो एवरीवन, वेलकम टू संडे लर्निंग में। तो आज हम देखेंगे आपके बीबीसी तैयारी थर्ड के लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट के और टॉपिक वाइज। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज का हम देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है आपके तैयारी थर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन है। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये भी हम देखेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है इस पर। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका है गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें आपका पहला ऑप्शन में पूछा गया था भाट, दूसरा है बूढ़ और सी है रेह। तो जो है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से ये क्वेश्चन ये वाला बना हुआ था, तो रेह कहा जाता है उसे। जैसे कि यहाँ पे है शुष्क क्षेत्रों में इन मिट्टियों को लवणीयता तथा क्षारीयता के निक्षेप भी मिलते हैं जिन्हें रेह कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें रेह कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। ओके, तो इसका हो जाएगा रेह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश में स्थित यमुना पदा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है। तो कितनी ऊंचाई है यहाँ पे पूछा है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे कहाँ से पूछा गया था ये। जैसे कि यहाँ पे है आपका संरचना एवं स्थलाकृति, यहाँ से क्वेश्चन ये वाला बना हुआ था। बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य स्थित है और इस मैदानी देश के अधिकतर भाग को ऊंचाई समुद्र तल से जो है 25 मीटर से भी कम है, ठीक है। तो 25 मीटर से भी कम है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये वाला बना हुआ था। तो 20 से 70 मीटर यहाँ पे कहा है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पे पूछा है कि न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी है। तो पहला आपका है यहाँ पे 35 किलोमीटर, दूसरा है 39 किलोमीटर, सी है 37 किलोमीटर। तो जो है यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम दूरी कहाँ से ये वाला क्वेश्चन बना हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका तट का मात्र जो है 24 किलोमीटर दूर है, ठीक है। केवल यहाँ पे कहा है 24 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 किलोमीटर हो जाएगा आपका। और भारत से देश लगभग 52 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है और कार्य बंधुमुट्ठी के समान है और जो है 66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है ये। ओके, तो 52 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। पूछा क्या था आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछा था। तो न्यूनतम दूरी में आपका क्या होगा, तो यहाँ पे 24 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहेगा। ओके, अगला है भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। तो भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पूछा है। पहला है कुला कांगरी और बी है पुनाखा, सी है चोमोलुहारी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो होगा यहाँ पे आपका, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था मैदान के उत्तर में निचले हिमालय पर्वत है जो उसकी ऊंचाई है 1500 से 3000 मीटर के बीच है। इन पर्वतमालाओं में उत्तर में ग्रेटर हिमालय है जिसकी भूटान में सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो 7574 मीटर है, ठीक है। 7574 मीटर है। ओके, अगला देख लेंगे। तो अगला आपका है यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलहुड़कों की औसत गहराई है। यहाँ पे कहा है जलहुड़कों की औसत गहराई कितनी है। तो जो गहराई है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जो है 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है। हालांकि इसकी जो औसत गहराई है वो 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है, परंतु कहीं कहीं पर इससे अधिक भी गहराई पाई जा सकती है, ठीक है। 1500 मीटर है यहाँ पे मध्य में गहराई जो है, लेकिन इससे अधिक भी पाया जाता है। तो अगला देखेंगे गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, रेह कहा जाता है। इसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। जैसे कि यहाँ पे है शुष्क क्षेत्रों में इन मिट्टियों में लवणता तथा क्षारीयता के कारण जो है इन्हें रेह कहा जाता है। अगला है बूढ़ी घड़क एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं। तो दोआब की मुख्य फसल जो है कृषि फसलें क्या हैं। तो पहला आपका चावल है, बी है मक्का, सी है गेहूँ। ओके, तो आपका क्या होगा यहाँ पे
बूढ़ी गंडक एवं कोसी के दोआब की मुख्य कृषि फसलें क्या होंगी यहाँ पे? तो देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन ये वाला बना हुआ था। तो आपका यहाँ पे है गन्ना। जैसे कि गन्ना की जो खेती होती है वो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के विद्यमान है। और जैसे कि यहाँ पे गंडक का पूछा है, गंडक जो है बागमती, कमला तथा घाघरा नदियों का दोआब प्रमुख उत्पाद है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 206 से 7 एवं 117,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती की जाती है। तो आपका गन्ना हो जाएगा। ठीक है, गन्ना होगा। दोआब में प्रमुख उत्पादक जो होगा आपका गन्ना। अगला देखेंगे, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत हैं? वास्तविक भाग जो है भाग पर वास्तविक वन विस्तृत हैं। आपका पहला है 5.29% और 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा तो देख लेंगे इधर जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। बिहार विभाजन के बाद जो वन का विस्तार है बिहार में राज्य दयनीय स्थिति के कारण यहाँ पे स्थिति में आ गया था, जिससे वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि हो गई थी। ओके, जिसका मात्र 764 से 14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया था और भौगोलिक क्षेत्र में 7.1% और बिहार में 38 जिलों में 17 जिलों में से वन। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 764 अनुपाते 14 हेक्टेयर वन हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र में मात्र कितना प्रतिशत? 7.1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। तो इसमें कहा है कोसी बांध परियोजना का अंग इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला है आपका हनुमान नगर नेपाल अवरोधक बांध और दूसरा है पश्चिमी कोशी नहर, जी है पूर्वी कोशी नहर। तो कौन सा होगा आपका? तो इसमें कहा है नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बना था, कोसी नदी पहटी परियोजना। जैसे कि यह परियोजना की कल्पना जो है 1896 ईस्वी में किया गया था, परंतु 1955 में यह कार्य प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे हनुमान नगर से पूछा हुआ था, पहले चरण में मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर पर बैराज का निर्माण और क्या कहते हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों तटबंध का निर्माण, पूर्वी एवं पश्चिमी में नहर एवं उसकी शाखाओं का निर्माण सम्मिलित किया गया है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी होगा। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन है, तो इसलिए आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी। ओके, अगला देख लेंगे, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित है। तो बिहार में रेशम के वस्त्र कहाँ पर बनाए जाते हैं? भागलपुर में या चंपारण में या पटना में? तो भागलपुर हो जाएगा आपका। ओके, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो आपका पूर्वी मध्य रेलवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो कहा है असम घाटी में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर दिया हुआ है, 740 दिया हुआ है और 725 किलोमीटर दिया हुआ है। तो कौन सा कितना होना चाहिए? तो जो है 750 किलोमीटर होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे पश्चिम की ओर 750 किलोमीटर असम घाटी में बहती है, इसके पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, 750 किलोमीटर। तो जो ऑप्शन में होगा आप देख लीजिएगा, 750 होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन में नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? ठीक है, नेपाल के साथ पूछा हुआ है, सामान्य सीमा है। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? ओके, तो फर्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तराखंड व दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। ठीक है,
तो आप लोग देख लीजिएगा, नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तराखंड और दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश स्थित हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है और निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा क्रम सही नहीं है ये पूछा है, तो आपका कौन सा होगा जो सही नहीं है पूछा है। आई थिंक इसमें जो रॉन्ग है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई मीटर 8,848, 8,611, 8,598 और 8,481 इतना होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है धौलागिरी नेपाल का जो है यहाँ पे 8,172 है। नंगा पर्वत भारत से 8,124 है। तो आप लोग ये सारे देख लीजिएगा कितना ऊंचा है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक। तो जांस्कर पर्वत श्रेणी बहन हिमालय की एक श्रेणी है। ओके, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी वीडियो आपको चाहिए जिस भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आई थिंक हम अब सीटेट की भी तैयारी करवाएंगे। सीटेट का तो हो चुका है, कई सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप लोग देख लीजिएगा जिसे भी देखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे सीरीज सीटेट का भी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसको देखना भी है तो आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके।